प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी। बंगाल चुनाव में जीत के लिए ममता दीदी को बधाई, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी कोरोना की लड़ाई में बंगाल को हर संभव मदद करेंगे, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने। कोरोना संकट को लेकर अधिकारियों को सीएम योगी का आदेश। अधिकारी आम लोगों की कॉल रिसीव करें, डीएम सीएमओ जनता से संपर्क में रहें। फील्ड में तैनात सभी अधिकारी एक्टिव रहें। अंतर्राज्यीय बस सेवा पर अग्रिम आदेशों तक रोक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना से हालात खराब हैं। दवाओं और अस्पतालों के साथ साथ लोगों को रोजमर्रा के लिए सब्जियों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से मनीष यादव की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय आम जनता दोहरी मार से जूझ रही है। एक तो कोरोना संक्रमण से लड़ाई, संसाधनों की कमी, और दूसरी तरफ महंगाई। हर चीज पर कीमतें बढ़ रही हैं। सब्जी की दुकान पर हम लोग मौजूद हैं। गोमती नगर का इलाका है। यहाँ पर प्याज की कीमतों में उछाल आया है। जो बाहर से सामान आते थे, खासतौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो सब्जियां आती हैं, उनकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है, क्योंकि सब्जियां आना अब बंद हो गई हैं। लोग भी सब्जी खरीद रहे हैं। भाई साहब, क्या खरीदा है आपने? हमने तोरी खरीदी है। क्या भाव मिली? कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं कि नहीं? जी 50 रुपये किलो मिली है। 50 रुपये किलो तोरई? जी, जो कि 40 से 30 रुपये सीजनल होती है, यहीं आसपास उगाई जाती है। जी। फिर भी महंगाई की वजह से वो 50 रुपये किलो मिल रही है। क्यों भैया, कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन पे बढ़ा है? बाहर से कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? जैसे बीन्स आती है, शिमला आता है। अच्छा। और नींबू है, नींबू पर रेट बढ़ाव चल रहा है। नींबू पे कितना हो गया? नींबू भैया इसमें चल रहा है 140 से 60 रुपये किलो बिक रहा है। बेसिक है, नींबू की तो जरूरत होती है। कोरोना संक्रमण में भी नींबू विटामिन सी देता है। नींबू ही सबसे महंगा, सस्ता रहता था, लेकिन इस साल बहुत महंगा नींबू चल रहा है। 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना के ताजा हालात पर होगी चर्चा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कल भी 3,90,000 के ऊपर कोरोना के केसेस आए, लेकिन कल पहली बार कोरोना की सेकेंड वेव में 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। और देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर करीब 4 लाख नए केस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी 3,500 के पार है। भारत में कोरोना का प्रकोप कितना ज्यादा है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। भारत में कल कोरोना के 3,92,488 नए केस सामने आए। इससे अलग दुनिया भर के टॉप 50 संक्रमित देशों में मिलाकर 3,91,000 लोग संक्रमित हुए हैं। यानी 50 देशों के टोटल केस से भी भारत में 1,000 ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,689 संक्रमितों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,07,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में इस समय एक्टिव केस की संख्या 33,49,000 से ज्यादा है। देश में अब तक 1,95,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,59,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। SBI रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर अब से 20 दिन बाद यानी मई के मध्य में पीक पर पहुंचेगी। इस बीच अस्पतालों में इलाज के लिए संक्रमितों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हॉस्पिटल में बेड की कमी है, तो वहीं मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य मेडिकल उपकरणों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारें मदद का दावा कर रही हैं, लेकिन मरीजों के लिए ये नाकाफी है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसा होगा ये। अगर आप देखें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन में बनाने के ऊपर जोर दिया है। कहा है कि आप बनाइए कंटेनमेंट जोन जहां पर ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट दर जब 10% से पार हो जाए या आईसीयू बेड 60% से ज्यादा भर जाए इलाके में, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए, उसको बना दिया जाए। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। और रात में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी मूवमेंट पर पूरी तरीके से रोक हो। प्रशासन कर्फ्यू का समय तय करे और सभी तरह की गतिविधियों, समारोह और धार्मिक आयोजनों पर रोक के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि शादियों में भी लगेगी संख्या को, जो 50 लिमिट थी वो अब 50 और अंतिम संस्कार में 20 तक की सीमित कर दी है। यानी शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल सब बंद कर दिए गए हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश आए हैं, नई गाइडलाइन है जिसको हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ अब कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के। और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में है। रेलवे, बस, मेट्रो, कैब 50% यात्रियों के साथ चलेगी, यानी 50% ही उसमें सवार हो सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर
पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी इंटर स्टेट जो है उस पर आने जाने पर कोई रोक नहीं है। दफ्तर में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, यानी जो स्ट्रेंथ है वो 50% की रहेगी। नई गाइडलाइंस का 14 दिन तक सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया गया, यानी जो टाइमलाइन है वो 14 दिन की है कि 14 दिन तक सभी राज्यों को इस तरीके से इसको फॉलो भी करना हो।